अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। लाइसो का मतलब है सप्लीटिंग, सोम का मतलब है बॉडी, यानी लाइसोसोम का मतलब है सप्लीटिंग बॉडीज। लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और इसको सबसे पहले डीडब ने आइसोलेट किया था एज अ सेपरेट कंपोनेंट इन 1949 में। लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है कि जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो सेल के अंदर एंटर होता है तो ये इनको उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को एनगल्फ कर लेते हैं। कौन? लाइसोसोम एनगल्फ कर लेते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको ब्रोकन डाउन करते हैं इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? द ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ऐसे एनिमल सेल जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनमें लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं। फैगोसाइटिक का वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है। फैगोसाइटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल को और कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स में आ जाते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। और यहाँ पर मैंने बात की कोई फॉरेन मटेरियल। अब वो फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर जा रहा है वो कौन सा हो सकता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उसमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा जो डेब्रिस की बात हुई है वो डेब्रिस क्या हो सकता है? डेड टिश्यू सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन डेड टिश्यू सेल्स को या वायरस और बैक्टीरिया को एनगल्फ करके फिर बाद में उसको कंज्यूम कर लेते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। आगे चलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरफ। तो लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और सिंपल सैग्स हैं जिसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज दी एसिड फॉस्फेटेज, और इसके अलावा सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम बनते क्या है, कहाँ पर हैं। तो लाइसोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनते हैं, फिर बाद में इनको प्रोसेस कर दिया जाता है इन दी गोल्जी अपरेटस में। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं? द प्रोसेस्ड एंजाइम आर बडिड ऑफ एज दी गोल्जी वेसिकल, यानी गोल्जी वेसिकल जो है एंजाइम, जब प्रोसेस्ड एंजाइम है वो जब बडिड ऑफ होते हैं एज अ गोल्जी वेसिकल तो उनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम देखते हैं ऑटोफेगी क्या है। द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी। लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइटोज टू फूड पार्टिकल। जिसका हमने पीछे पढ़ा, लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कोई भी पार्टिकल जो कि सेल के अंदर आता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, सिर्फ फूड ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑटोफेगी, हैंस दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑटोफेगी। इस तरह लाइसोसोम जो है वो ऑटोफेगी में इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ जिसमें हम देखेंगे कि लाइसोसोम बनते कैसे हैं और इनका फंक्शन कैसे लाइसोसोम जो है वो परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। तो लाइसोसोम क्या है? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस में। आप यहाँ से देखें ये वेजिकल निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल कंटेनिंग इन एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा लाइसोसोम के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर बाद में जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनते हैं फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस में। फिर यहाँ देखें, फिर गोल्जी अपरेटस से ये प्रोसेस्ड करते हैं, बडिड ऑफ होते हैं, और फिर ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। अब इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, ये फूड पार्टिकल है, ये सेल के अंदर एंटर हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये फूड पार्टिकल है, सेल के अंदर एंटर हो रहा है, उसको एनगल्फ कर दिया गया, फिर बाद में मतलब घेर लिया गया, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया फूड वैक्यूल में। अब जो फूड वैक्यूल है, जब लाइसोसोम इसके साथ जाके फ्यूज होगा तो ऑब्वियसली लाइसोसोम के पास क्या है? एंजाइम है, ये जो नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एसिड फॉस्फेटेज है। ये फ्यूज जब होगा फूड पार्टिकल के साथ तो ये फूड को कन्वर्ट कर देगा डाइजेस्टिबल पीसेस में, जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। कोई भी, अब ये देखिए डैमेज ऑर्गेनेली, अब इसका कोई काम नहीं है, अब ये कहाँ जाएगी? तो लाइसोसोम क्या करेंगे? इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब इसके साथ जब ये फ्यूज हो जाएंगे, ये कोई भी ऑर्गेनेली है जो कि काम नहीं कर रही, लाइसोसोम उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे और फिर उसको भी डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह क्या होगा? सेल के अंदर कोई भी डैमेज ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होगी। तो आगे चलते हैं अब हम। During this process, some old worn out part of the cell such as old mitochondria are digested। जिस तरह कि अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया कि कोई भी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अब काम करने के काबिल नहीं रहा तो उसको लाइसोसोम क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। In this way, the material of the cell may be recycled and the cell may be renewed. The enzyme are also result in the degeneration of the cell
एज में अकर ड्यूरिंग दी सम डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस में डीजनरेशन में भी लाइसोसोम का रोल है। लाइसोसोम आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी लाइसोसोम रिलीज करते हैं एंजाइम्स को। आगे चलते हैं स्टूडेंट स्टोरेज डिजीजेस की तरफ। ये क्या होती हैं स्टूडेंट? सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जब एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है, वो या कोई भी ग्लाइकोजन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, या कोई और सब्सटेंस हो सकता है, तो उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, ये क्यों होती है बीमारी? ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से होती है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम को अफेक्ट करती है, जो इन्वॉल्व होते हैं सर्टेन सब्सटेंस की कैटाबोलिज्म के लिए। कैटाबोलिज्म होता है ब्रेक डाउन के लिए, मतलब ऐसे लाइसोसोमल एंजाइम को ये अफेक्ट करती है जो कि कुछ सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन के लिए में इन्वॉल्व होते हैं, के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। कैटाबोलिज्म कहते हैं ब्रेक डाउन के लिए। अब हम स्टोरेज डिजीजेस की 2 एग्जाम्पल पढ़ने लगे हैं। नंबर 1 इज द ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। इस बीमारी में क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये बीमारी लिवर और मसल्स की है, और इसमें होता क्या है कि लिवर और मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि इन दिस डिजीज एन एंजाइम दैट डीग्रेड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ऐसा एंजाइम जिसने डीग्रेड करना होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है। ये आपको मैंने पीछे बताया कि ये म्यूटेशन की वजह से होती है बीमारी। तो इस तरह की 20 इस तरह की बीमारियां हैं जो कि इन दिनों पाई जाती हैं। जो जानते हैं हम about 20 such diseases are known these days which are because of an enzyme that are absent, जो कि उस एंजाइम की वजह से जो कि एब्सेंट है उसकी वजह से होती है। टेल सेल डिजीज दूसरी एग्जांपल है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि लिपिड की कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लिपिड की ब्रेकडाउन हो नहीं रही तो लिपिड क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं ब्रेन सेल्स में। That leads to the mental retardation and even death, और इससे क्या हो रहा है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।